1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ था तो वो देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए किया गया था। और उससे निकला क्या? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह और नीतीश कुमार। 2011 में जब लोकपाल आंदोलन किया गया था वो भी देश से भ्रष्टाचार हटाने के लिए ही हुआ था। और उससे क्या निकला? अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अमानतुल्लाह खान। अगर हम एक बार को मान भी लें कि ये किसान आंदोलन किसान ही कर रहे हैं तो इससे निकलेगा क्या, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां तो जो दिल्ली को बंधक बनाए बैठे हैं वो किसान के अलावा और सब कुछ हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें जो नारे लगाए जाते हैं वो आंदोलन की मांग के अनुसार होते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर जो सुनने को मिल रहा है उससे तो कहीं से पता नहीं लगता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। यही कारण है कि इन तथाकथित किसानों के नेता सरकार से मिलने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि मिलेंगे तो कहेंगे क्या, मांगेंगे क्या? क्योंकि जो मांग रहे हैं वो तो सरकार ने, इस बिल ने कभी खत्म किया ही नहीं। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कि इन किसानों की मांग क्या है। किसानों की पहली मांग है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। नहीं कहते नो भारत माता की जय, असी तो बोले सोनिहाल, नो भारत माता की जय, बोले सोनिहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कह रहे हैं कि वो अपने उन कार्यकर्ताओं को यहां से ले जाएं जो यहां आकर भारत माता की जय बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि यहां मानवतावादी नारा चलेगा, मुस्लिम और ईसाई के नारे चलेंगे, लेकिन भारत माता का नारा नहीं चल सकता। केजरीवाल ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮੋਦੀ ਕਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਆਪਣਾ ਭੋਗਵਤ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ईसाई का चलूगा, मानवतावादी नारा चलूगा। इस करके ये भी बंद होना चाहिए। एक और किसान हैं जो किसानों का दुख और उनकी मांग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सुनने में आया है कि ये भाई साहब गाजर और गोभी की फसल उगाया करते हैं और मोदी सरकार ने नया कानून लाकर इनकी सारी गाजर खेत से कटवा ली, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। आप भी सुनिए और इनका दर्द समझिए। हिंदुओं को 72 सदा हिसाब लाना, ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 82% ਹੈ, ਅੱਜ 2% ਆ। ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन में केवल पंजाब से ही किसान क्यों शामिल हैं? बिहार से लेकर केरल तक के किसान को क्या अपनी कमाई की फिक्र नहीं है? या केवल पंजाब का ही किसान इतना गरीब है और बिहार और केरल के किसान इतने अमीर हैं कि उन्हें अपनी कमाई की कोई चिंता ही नहीं? ऐसे लोगों के मुंह पर मारने के लिए हमें मिला है मध्य प्रदेश के एक किसान का वीडियो, जो मध्य प्रदेश से पैदल चलकर दिल्ली आया है केवल किसानों के अधिकार के लिए लड़ने के उद्देश्य से। क्या नाम है आपका? मलश्याम चौहान। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश। किस लिए हैं आप यहाँ? हम तो मजदूर है सर, मजदूर हैं। तो हमारा वहाँ का कंपनी बंद है 3 साल से। कंपनी बंद है, आप इसलिए यहाँ पे आए? हम आए हैं, ये हमारा किसान के, हम तो किसान के बेटे हैं। इस बिल में आपको क्या खामियां दिखती हैं? अभी वो 44 कानून जो हमारे लिए कानून था, वो 40 उसमें से 40 को कानून रद्द करके 4 कानून है जिसमें हमारा कोई कुछ है ही नहीं। उसमें हमको आज अस्थायी रखने के बजाय उनको निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। जो उनका सब कुछ जो है खत्म कर दिया गया है। और केवल किसान ही नहीं, देश भर से अन्य क्षेत्रों के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस तो आपको याद ही होगा। वहां पर भी केरल से एक आतंकी संगठन के समाज सेवी आए थे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। वो तो योगी जी की कट्टर फांसीवादी सरकार ने उन्हें पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो वो न्याय दिलाकर ही जाते। और वो भाभी जी याद है आपको, जो प्रियंका वाड्रा से गले मिलकर रो रही थी और बाद में पता चला कि वो तो भाभी थी ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली एक महिला थी।
वो भी किसान आंदोलन में किसान बनकर आ गई हैं। शाहीन बाग वाले तो पहले ही समर्थन में आ गए थे, उनको तो आप कपड़ों और टोपी से पहचान ही लेते हो। दिल्ली की 50 मस्जिदों से खाना भी पहुंचने लगा है। ध्यान दो, आपके घर तक भी खुशबू आ रही होगी। वैसे जब किसी प्रदेश के लोग दिल्ली में आकर प्रदर्शन करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उन्हीं का खाना उन्हें परोसा जाता है। तो पंजाब से आने वालों को मक्का की रोटी और सरसों का साग, गुड़, राजमा चावल और लस्सी दी जानी चाहिए थी। लेकिन चमत्कारिक रूप से पंजाब के लोग बिरयानी कब खाने लग गए, हमें तो पता भी नहीं चला। मत जी पत्तल मत पीछे तीन तो उठे यार, वो उठना पा रहे वो नहीं वो का लाइन मारे हैं यार। खैर, अब आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा और आप भी इन तथाकथित किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली बॉर्डर की तरफ पैदल ही निकल पड़ोगे। सबसे पहला तथ्य कि ये कृषि कानून पंजाब में लागू ही नहीं होता, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक आदेश पारित करके इस कानून को ना लागू करने का पहले ही प्रावधान कर दिया था। मतलब जिन लोगों पर यह बिल लागू नहीं हो रहा है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और देश के जिन किसानों पर यह लागू हो रहा है वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों। दूसरा चमत्कार, दिल्ली के सर जी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि यह बिल किसान विरोधी है, लेकिन दिल्ली में खुद वो इस बिल को लागू करने का आदेश जारी कर चुके हैं क्योंकि ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। और तो और पंजाब में जब कांग्रेस सरकार ने इस बिल को रोकने के लिए आदेश पास किया था तो केजरीवाल जी की पार्टी ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि पूरे देश में किसानों को इस बिल से जो फायदा मिलने जा रहा है, पंजाब के किसानों को उस फायदे से वंचित क्यों रखा जाए। अकाली दल का तो पहले से पता ही है, जब संसद में यह बिल आया था तो अकालियों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया था और अब इसका विरोध कर रहे हैं। और आखिरी चमत्कार, कांग्रेस ने 2019 चुनाव के घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम यही किसान बिल लेकर आएंगे। चलिए आप भी चमत्कार को नमस्कार कीजिए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कांग्रेस वालों के नाम। आपके एक नेता हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं। वो इतने प्रतिभावान हैं कि मास्क के पीछे से भी अपनी बुद्धिमानी के कारण पहचाने जाते हैं। चलिए आप भी पहचानिए कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देते ये नेता कौन है। अगर आप भी किसान आंदोलन में किसान नहीं ढूंढ पा रहे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।